Hello student, welcome back to Vertex Tutorials. Today we are going to start a new topic of polymer, that is rubber. Okay, तो आज हम रबर के बारे में पढ़ने वाले हैं. So what is rubber? Okay, तो ये एक पॉलीमर ही है और it's a type of elastomer. Okay, that we have already seen a different types of क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर. तो ये जो रबर होता है ये एक इलास्टोमर होता है. ओके, सो दैट इज हैविंग अ इलास्टिक प्रॉपर्टी, दैट्स वाई इट्स अ इलास्टोमर. ओके, तो जिसको कोई भी जो मटेरियल जिसको इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, इलास्टोमेरिक प्रॉपर्टी होती है, तो उसको हम रबर बोलने वाले हैं. सो फॉर एग्जाम्पल वी आर यूजिंग अ रबर इन योर डेली लाइफ, राइट. तो कौन से टाइप में हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ अ बलून्स. ओके, देन शू के जो सोल्स होते हैं दैट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ अ रबर. देन टायर्स. ओके, देन सर्जन के जो ग्लोव्स होते हैं वो भी जो होता है मटेरियल जो होता है जो यूज़ होता है दैट इज़ अ रबर. अब रबर हम स्टार्ट करेंगे नेचुरल रबर से. ओके, तो सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल रबर जो होता है वो क्या होता है. तो उसके कुछ प्रॉपर्टीज़ होते हैं. ठीक है, तो इसमें जो हमने मोनोमर यूज़ करना है विच इज़ दैट मोनोमर. ओके, अब देखो यहाँ पे आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू आपको ये याद रखना है कि पॉलीमर इट इज़ मेड फ्रॉम मोनोमर, है ना. ये आपको पता है कि जो पॉलीमर है वो मोनोमर से बनता है. तो कौन सा मोनोमर हमें यूज़ करना है पर्टिकुलर पॉलीमर के लिए, ये आपको याद रखना है, राइट. ओके, तो ये जो आपका नेचुरल रबर है इसमें आपको ये आइसोप्रीन, दैट आइसोप्रीन इज़ योर मोनोमर दैट यू हैव टू यूज़. तो मोनोमर का जब रिपीटिंग यूनिट हो जाएगा सो दैट बिकम्स अ डेफिनेटली अ पॉलीमर. अब तब हम रबर को फॉर्म करेंगे. अब ये आइसोप्रीन इट्स अ कॉमन नेम. उसका जो IUPAC नेम है तो वो हमें लिखना है. सो व्हाट इज़ द आइसोप्रीन. तो देखो यहाँ पे CH2 डबल बॉन्ड C, CH3, CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, अब इसका हमें नेम लिखना है तो कैसे लिखेंगे. अब देखो यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4. यहाँ से क्यों नहीं स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिकॉज यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं तो ये थर्ड नंबर पे आता है, राइट, है ना. हमें पता है कि लोवेस्ट प्रोबेबल नंबर हमें देना पड़ता है. तो इसे 1 2 3 एंड 4. तो सेकंड नंबर पे कौन सा ग्रुप है, ओनली 1 कार्बन. सो दिस इज मिथिल, राइट. सो दिस इज 2 मिथिल. देन फर्स्ट पे डबल बॉन्ड है, देन थर्ड पे डबल बॉन्ड है. जो भी लोवेस्ट नंबर है वो हमें लिखना पड़ता है. तो फर्स्ट पे डबल बॉन्ड, थर्ड पे डबल बॉन्ड. सो 1 3. देन टोटल कार्बन 1 2 3 एंड 4. 4 मतलब ब्यूटेन. सो ब्यूटा, ENE डबल बॉन्ड है तो ENE कहाँ पे है, 2 बार डबल बॉन्ड है, दैट्स वाई वी हैव रिटन डाई ENE. सो वेरी सिंपल नेम इज 2 मिथिल 1 3 ब्यूटा डाइन. ओके, डू यू गॉट इट. यस. सो ये आपको पता होना चाहिए ना, ये लिखते आना चाहिए सबको. तो यहाँ पे नेचुरल रबर में हमें आइसोप्रीन यूज़ करना है या फिर सिंपली आपको याद रखना है दिस आइसोप्रीन इज ऑल्सो कॉल्ड एज 2 मिथिल 1 3 ब्यूटा डाइन. 2 मिथिल 1 3 ब्यूटा डाइन. ओके, अब इसका जब पॉलीमराइजेशन करेंगे हम लोग तो जो भी हमें मिल जाएगा दैट बिकम्स अवर नेचुरल रबर. ओके, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टी हम देख लेते हैं. जैसे ये जो रबर होता है उसको हाई मॉलिकुलर मास होता है. सो द मास इज़ वेरी वेरी हाई. देन इट्स अ लीनियर पॉलीमर. ओके, सो वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमर, लीनियर, ब्रांच्ड, क्रॉस लिंक्ड, राइट. सो इट्स अ लीनियर टाइप ऑफ पॉलीमर. उसका जो मास होता है दैट इज़ 130 म्यू टू 140 म्यू. डाल्टन बोल सकते हैं आप, AMU बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम. सो ये आपको याद रखना है. दिस रेंज इज यू हैव टू रिमेंबर. ओके, सो 1,30,000 टू 3,40,000 डाल्टन तक उसका मास होता है. देन मोनोमर यूनिट्स. तो ये मोनोमर यूनिट कितने मोनोमर मतलब कितने रिपीटिंग यूनिट हमें लगने वाले हैं, तो हमें लगने वाले हैं इन बिटवीन 2,000 to 5,000. इतने मोनोमर यूनिट्स हमें लगने वाले हैं टू फॉर्म अ रबर. ओके, अब देखो यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन कैसा करने वाले हैं इसका. देखो, सो वी विल टेक दिस आइसोप्रीन. ओके, तो ये जो है जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग पर्पस आई हैव रिटन लाइक दिस. तो CH2 यहाँ पे मैंने लिखा है. देन डबल बॉन्ड CH3 यहाँ पे ऊपर था, यहाँ पे नीचे लिखा है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग. ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, आप लिख सकते हो. देन दिस CH डबल बॉन्ड CH2. ओके, सो दिस पॉलीमराइजेशन दैट्स वाई विल रिक्वायर n टाइम्स. हाँ, तो फिर क्या हो जाएगा, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे, ये जो डबल बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा यहाँ से. तो ये जो एक बॉन्ड है यहाँ से, ये बॉन्ड जो है ये ब्रेक हो जाएगा और ये यहाँ का जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो जाएगा. तो यू विल गेट दिस 2 टाइप्स ऑफ बॉन्ड. अब ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हो गया तो इसका जो ये दोनों का वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होगा. तो ये वैलेंसी मतलब ये कार्बन को चार्ड डिससेटिस्फाई करने के लिए ये खुद से क्या कर लेंगे, एक बॉन्ड यहाँ पे बना लेंगे. सो यू विल गेट अ बॉन्ड शिफ्टेड हियर जस्ट लाइक. ओके, फॉर एग्जाम्पल समझ में आया क्या, वेरी वेरी सिंपल. हाँ, नो प्रॉब्लम. अब देखो यहाँ पे ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, मतलब ये कार्बन ने अपना इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है. तो ये जो एक इलेक्ट्रॉन है अब यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा, राइट. और ये जो एक इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे बॉन्डिंग बनाएगा. फिर ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन, ये दोनों इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक
बॉन्ड बनाएगा. सो यू विल गेट अ वेरी सिंपल स्ट्रक्चर. तो ये क्या करना है आपको एग्जाम में वेरी इजीली, ये जो डबल बॉन्ड है यहाँ पे तो इसको स्किप कर देना है और ये बीच में डबल बॉन्ड यहाँ पे बना देना है एंड दिस इज एंड टाइम, सो दैट बिकम्स योर रबर. वेरी सिंपल. अब यहाँ पे दिस ओनली वन चेन, तो इसको अगर आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है दैट इज़ अ रिपीटिंग यूनिट, राइट. तो रिपीटिंग यूनिट को आपको याद कैसे रखना है, तो देखो वेरी सिंपल है, आपको कैसे याद रखना है. ओके, ये एग्जाम में पूछा जाता है तो ये ट्रिक मैं बता रही हूँ, आपको याद रखना. ये तो समझ में आया सबको कैसे बनाया हमने, यस. तो इसको ही ड्रॉ करेंगे हम लोग. ओके, सो सी दिस इज CH2, ये वाला यूनिट देखो आप, दिस यूनिट फर्स्ट. ओके, दिस यूनिट CH2 C, देखो C, this is CH2 C डबल बॉन्ड C, this unit is C डबल बॉन्ड C, CH3 H एंड फिर से CH2. ओके, तो यही हमें यहाँ पे रिपीट करना है. अब ये यहाँ पे हमने नीचे निकाले थे, इसको आप उल्टा कर देना है, ऊपर निकालना है. फिर से CH2 C डबल बॉन्ड C, CH2 C, CH2 C डबल बॉन्ड C, CH2. दिस इज वेरी सिंपल है ना. कैसा है, CH2 C डबल बॉन्ड C, CH2. ये तो आपको निकालना ही है. CH2 C डबल बॉन्ड C, CH2. यहाँ पे भी CH2 C डबल बॉन्ड C, CH2. सो दिस इज अ स्टेप, दिस वे, दिस वे, दिस इज ऑल्सो गोइंग. और यहाँ पे एक बार CH3 वन साइड लिखना है, H वन साइड लिखना है, CH3 वन साइड लिखना है, H वन साइड लिखना है, ऐसे चलते जाना है दोनों साइड में. तो दैट बिकम्स योर नेचुरल रबर. वेरी वेरी सिंपल. गॉट इट. Now this is also called as, this natural rubber is also called as polyisoprene, है ना, क्योंकि इसका मोनोमर कौन सा था, इसका मोनोमर था आइसोप्रीन. अब जो पॉलीमर बन रहा है तो उसके सामने हम पॉली चिपका देंगे. सो दिस इज polyisoprene. ओके, सो इस configuration of C double bond C. Okay, so that is a cis configuration. So we have टू टाइप्स ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, सिस एंड ट्रांस, है ना. तो सिस कॉन्फ़िगरेशन, तो ये जो डबल बॉन्ड को चिपकने वाले बंदे हैं जो दोनों एक ही साइड में है. अगर ये दोनों अलग अलग साइड में होते थे, यस दिस वे, आपको पता है ना, क्लास में किया था हमने. सो दिस वे अगर होता है तो दैट इज़ अ ट्रांस स्ट्रक्चर, एंड अगर सेम साइड में होते हैं दैट इज़ अ सिस स्ट्रक्चर. सो दे विल फॉर्म अ सिस कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C डबल बॉन्ड C. एक ही साइड में है ये दोनों के दोनों बंदे, दैट्स व्हाई दे आर सिस स्ट्रक्चर. Then the chains are held together by weak van der Waals force. अब ये जो chains है, so they are all holding together by weak van der Waals force of attraction. Okay, so that is a force. Then that is a coiled structure. Okay, so the structure is a coiled one, just like a spring. Okay, so they are stretched like a spring and they have exhibit a elastic property. भाई ऑफ कोर्स इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी है, इसलिए तो उसको रबर बोलेंगे ना हम, इसलिए इसको इलास्टोमर बोलेंगे. ठीक है, सो दीज आर ऑल द योर प्रॉपर्टीज ऑफ योर नेचुरल रबर. आर गेटिंग वेरी इजी. फिर से देखते हैं, ये जो रबर होता है ये एक इलास्टोमर होता है. ओके, तो कोई भी इलास्टोमेरिक मटेरियल को हम रबर बोलने वाले हैं. तो एग्जांपल जैसे हम यूज़ करते हैं, जैसे बलून है, टायर्स है, सर्जन के ग्लोव्स है, शू सोल्स है, न्यूमरस थिंग्स, यू कैन राइट इट डाउन, नो प्रॉब्लम. देन नेक्स्ट जो पार्ट हमने देखा कि जो मोनोमर हम यूज़ करने वाले हैं हमारे नेचुरल रबर में, वो कौन सा होता है, आइसोप्रीन. यस, जो रिमेंबर ऑलवेज आइसोप्रीन क्या होता है, सो 2 methyl 1,3 ब्यूटा डाइइन, डबल बॉन्ड है, 2 बार है, इसलिए डाइइन ENE, राइट, ENE. ओके, सो यहाँ पे हम पॉलीमराइजेशन कैसा किया, तो ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे था, तो एक एक बॉन्ड इधर चले गया, तो this one electron will make a bond here, so you will get a double bond here. ओके, सो दिस इज एंड टाइम. तो आपको याद कैसे करना है ये स्ट्रक्चर. सो दिस C डबल बॉन्ड C के एक ही साइड में CH3 और H आ रहे हैं, दैट्स व्हाई दे आर फॉर्मिंग अ सिस कॉन्फ़िगरेशन. ओके, एंड दैट इज अ कॉइल्ड लाइक स्ट्रक्चर, और वो जो लिंकिंग हो रहा है दैट लिंकिंग इज अ वैन डर वाल फोर्स. ओके, अब देखो वल्कनाइजेशन क्या होता है. अगर हमें फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ नेचुरल रबर को इम्प्रूव करना है, एनहांस करना है. ओके, अब ये नेचुरल है तो डेफिनेटली अब बहुत सी चीज़ें नेचुरल को इन्हांस करने के लिए हम क्या करते हैं, कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, तो उसका उसके प्रॉपर्टीज़ जो है, उसके कुछ स्ट्रेंथ है, उसको इंक्रीज़ करना है, इन्हांस करना है, तो हम एक प्रोसेस करते हैं, वो प्रोसेस को कहा जाता है वल्कनाइजेशन. ओके, सो द प्रोसेस ऑफ इम्प्रूविंग द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ आवर नेचुरल रबर इज कॉल्ड एज द वल्कनाइजेशन. ओके, तो इसमें करते क्या है हम लोग. ओके, तो इसका स्ट्रेंथ होता है ये थोड़ा कम होता है, तो स्ट्रेंथ को हमें इम्प्रूव करना है तो वी हैव टू इंट्रोड्यूस अ नेटवर्क ऑफ क्रॉस लिंक. अब देखो क्रॉस लिंक मैंने बताया था आपको प्रीवियस लेक्चर में, तो क्रॉस लिंक जितना ज़्यादा होता है उतना उसका स्ट्रेंथ जो होता है वो ज़्यादा होता है. ओके, सो दैट यू हैव टू रिमेंबर. लिंकिंग जितना ज़्यादा, कनेक्शन जितना ज़्यादा है, तो उसको टूटना मतलब उसको ब्रेक करना इट्स नॉट ए ईजी टास्क. ओके, सो दैट्स वाई द प्रोसेस व्हेन यू आर इंट्रोड्यूसिंग सम क्रॉस लिंकिंग
इन दिस फेलो, अब ये जो है ये लीनियर बंदा है, इसमें अगर क्रॉस लिंकिंग अगर आप कुछ इंट्रोड्यूस करते हो तो उसका नेटवर्क जो है वो स्ट्रांग हो जाएगा, तो उसको इजीली ब्रेक करना मतलब इजीली ब्रेक नहीं कर सकते हो. दैट प्रोसेस इज कॉल्ड एज वल्कनाइजेशन. जस्ट वी हैव इम्प्रूव्ड द स्ट्रेंथ. ओके, तब इससे क्या क्या होता है देखो. सो वी आर इंक्रीजिंग द टेंसाइल स्ट्रेंथ. अब देखो जब वल्कनाइजेशन करते हैं तो क्या क्या होता है, तो आपका टेंसाइल स्ट्रेंथ जो होता है वो इंक्रीज होता है. देन आपका स्टिफनेस है वो भी इंक्रीज होता है. आपकी इलास्टिसिटिक प्रॉपर्टी जो है मटेरियल की वो भी इंक्रीज होता है, और टफनेस भी इंक्रीज होता है. तो वल्कनाइजेशन आप सल्फर का कर सकते हो. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ वल्कनाइजेशन यू कैन डू. सो मोस्ट प्रॉबली हम सल्फर का वल्कनाइजेशन करते हैं. सो जस्ट टू इंट्रोड्यूस द क्रॉस लिंकिंग, मतलब ये एक लीनियर चेन है, ये एक फिर से लीनियर चेन है, उन दोनों को लिंक करने के लिए हम सल्फर का यूज़ करते हैं. सो दैट प्रोसेस इट्स कॉल्ड एज अ वल्कनाइजेशन. सो दिस इज द टॉपिक दैट वी हैव सीन अ रबर. ओके, समझ में आया सबको, एवरीबडी? यस, ओके.